कंपटीशन तो शुरू हो गया ऑलरेडी। मैं देख रहा था यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं कि मनी मेरा नया लड़का आया हुआ है ना, पवन सिंह और खेसारी लाल की यूं छुट्टी, अब ये घर बैठे नया स्टार हो गया। नहीं, ये गलत बात है, मैं नहीं मानता। वो लोग बहुत सीनियर है और आपको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप एक अच्छे पत्रकार हैं। पवन सिंह ऐसे थोड़ी रातों रात वायरल हो गए हैं, चाहे खेसारी लाल। सब लोग मेहनत करके बने हैं, मनी महाराज भी मेहनत करके यहाँ तक आया है। मैं सब लोगों के पीछे हूँ और हमारे जितने भी हमारे भोजपुरी के स्टार हैं, हमारे आदरणीय, सब हमारे आदरणीय हैं। हमारे दिनेश लाल यादव नीरवा जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, खेसारी लाल जी हो गए, सब हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों का, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करके आगे गए हैं। मैं आनंद हूं, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आप हमेशा की तरह मुझे बिंदास पर देख रहे हैं। बदलाव सिर्फ इतना है, तब्दीली सिर्फ इतनी है कि इस कुर्सी पर आज पहली बार मनी मेराज साहब हैं और वनु द ग्रेट हैं। पहली बार मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए आया हुआ हूं। वेलकम टू, जी हां, नई फिल्म, नई शुरुआत ये टीम कर रही है। मेराज भाई, सबसे पहले तो आपके गाने बहुत हिट हैं, बहुत वायरल हैं, आप छा गए हो सर। तो सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाइयां वेलकम टू के लिए भी। थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब, नमस्कार है। और आप लोग बस इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आप कुछ कहना चाहती हैं वेनु मैम? वुड यू लाइक टू से समथिंग? Also, I want to say something. I'm so happy today. I'm so happy, so excited for my new film because I'm doing lead. Yeah. So I'm more comfortable in Hindi language because they also can understand Hindi language. My audience. तो मैंने नाम के हिसाब से जरा अंग्रेजी में सवाल पूछा। इट्स ओके। सो जितने भी भोजपुरिया दर्शक हैं सभी को प्रणाम। और बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा गला वैसे बैठा हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, आज कुछ ज़्यादा ही बैठ गया है खुशी के मारे। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट है। मेरी फर्स्ट फिल्म है ये। इससे पहले मैं कर चुकी हूँ बट उसमें एज अ स्पेशल अपीयरेंस थी मैं, बट इसमें एज अ लीड कास्ट हुई हूँ मैं। तो बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और उन सभी दर्शकों, जनता को थैंक्स बोलना चाहूँगी दिल से कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। स्पेशल थैंक्स हमारे अभिमन्यु कुमार भैया को, मिराज जी को, कुमार आलम सर को, मेरी पूरी टीम को एंड मेरी जनता को। मनी भाई, जब पार्ट 1 आई थी वेलकम, ठीक है, शायद मेकर्स, मुझे नहीं पता मेकर्स को कितना कॉन्फिडेंस था इस फिल्म को लेकर, आपको कितना कॉन्फिडेंस था, बाकी लोगों को कितना कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब उसने प्रूव किया, जब उसने बॉक्स ऑफिस पर यह साबित किया कि एक नया स्टार, एक नया कलाकार, या इससे आगे बढ़ के कहूं एक नया सुपरस्टार भोजपुरिया सिनेमा को मिल रहा है, उसके बाद ही ये चीज डिसाइड हो गई थी कि इसका पार्ट 2 भी लोगों के बीच लेके आना है। नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। जनता ने प्यार दिया वेलकम को, तो उसका 2 भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया। काफ़ी दिनों बाद भोजपुरी लोग देखे, सराहा, और बस 2 हम लोग काफ़ी अच्छे, समझ लीजिए कि ये बड़ा फिल्म हम लोग कर रहे हैं 2। वेनु, पार्ट 1 में आपका लिमिटेड रोल था शायद। आई हैव नॉट सीन द मूवी एक्चुअली मेरा रोल था ही नहीं। मेरा कुछ रोल नहीं था, बस ऐसा था। देन मेरा गाना स्टार्ट था। बस इतने से पार्ट ने ना, मतलब पब्लिक का दिल जीत लिया। वहीं से बवाल शुरू बवाल इन द सेंस पब्लिक का प्यार मिलना शुरू हो गया। अच्छा, ये जो पार्ट 2 है मनी भाई, ये कब से शुरू हो रही है, कहाँ शूट करने वाले हैं? और इससे ही जुड़ा हुआ सवाल कि भाई पार्ट 1 से पार्ट 2 जब हम कर उसकी फ्रेंचाइजी बोलते हैं, उसकी पार्ट 2 बोलते हैं, तो माना जाता है कि भाई स्टोरी का अगला हिस्सा होगा। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? देखिए, प्रोड्यूसर साहब बताएंगे क्या करेंगे। डायरेक्शन में, डायरेक्टर में है हमारे रजनीश मिश्रा भैया, काफ़ी अच्छे फिल्में बना चुके हैं जी। रजनीश मिश्रा जी, जिन्होंने मेहंदी लगा के रखना से शुरुआत की थी, उनका पहला इंटरव्यू मैंने किया था, हमारे मित्र खेसारी लाल यादव उसमें हीरो थे। बात 2014-13 की होगी। खैर, मनी भाई, जब आप वेलकम 2 करने जा रहे हैं, कोई खास तैयारी जो पिछली फिल्म में आपने की हो, या जो इस फिल्म से, क्योंकि अब हो सकता है आपको उतनी उम्मीद ना रही हो, लेकिन अब आपको भी उम्मीद है, और सर आपसे ज्यादा आपकी ऑडियंस को उम्मीद है कि जो पार्ट 1 में करिश्मा हुआ, जादू हुआ, बॉक्स ऑफिस पे आपने जिंदा किया, वो आप दोहराएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, वेलकम 1 का तैयारी तो मैं ज़्यादा ज़ोरों शोर से नहीं किया था, लेकिन 2 का ज़ोरों शोर से हो रहा है। और हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं। बवाल होगा आपकी बात। बिल्कुल। वेनु, आप क्या बताती हैं, आप कैसे इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं, या कोई खास स्पेशल तैयारियां जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रही हैं कि भाई आपके पहली बार ये एक फुल फिल्म जो है वो आपको मिली है। बिल्कुल।
मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है बिकॉज़ ये फर्स्ट फिल्म है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी बट मुझे कॉपरेट करेंगे मेरे को स्टार, मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनको कॉपरेट करना पड़ेगा बिकॉज़ मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बट आई विल डू माई 100%। क्या क्या डिफिकल्टीज होगी? डिफिकल्ट होगा मतलब क्या डिफिकल्टी होगी? मनी भाई इतना बढ़िया डांस करते हैं, इतनी 100+ मिलियन व्यूज हैं और एक नहीं कई गानों को हैं, तो डिफिकल्टी क्या होगी? डिफ़िकल्टी इन द सेंस जैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस, किसी का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। मेरी कैसी डायलॉग डिलीवरी होगी, किस तरीके से मैं मतलब स्क्रिप्टिंग को अच्छे से समझ पाऊंगी, कितना टाइम लूँगी, कितने टेक्स लूँगी, वो चैलेंजेस मेरे लिए है। इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं है मेरे लिए, बाकी सारे चैलेंजेस को मैं ऐसे ही फेस कर लूँगी। आपके जो चैलेंजेस है ना, ये आपके फैन ऐसे चुटकियों में उड़ाएंगे क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है। मनी भाई कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ? मुझे पता है कि आप वीडियोस बनाते थे। मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। तो आप पहले वीडियोस बनाते थे, फिर फिल्म आई, गाने आए और फिल्म आई, अब उसके बाद दूसरी फिल्म आई। कैसे ये जर्नी शुरू हुई? जर्नी जब दिल में जज्बा होता है तब लोग अपना सपना के पीछे भागते हैं और मेहनत करते हैं। तो ये सपना मेरा शुरू से था, दिल में जज्बा था। बाकी हमने बहुत सा मतलब मुंबई में बहुत सारा स्ट्रगल किया है। हाँ, उसके बाद टिकटॉक से हमने स्टार्ट किया जर्नी अपना। उसके बाद फिर टिकटॉक बंद होने के बाद यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे लोग प्यार आशीर्वाद देने लगा। मैं सिनेमा की तरह फिल्म बनाने लगे हम लोग, बस कॉमेडी था। जब आप कहते हैं कि मुंबई में संघर्ष मैंने बहुत किया, मैं अमूमन हर इंटरव्यू करता हूं, हर स्टार का, सारे लोगों के इंटरव्यूज कर ही चुका हूं कई बार, 20-20, 50-50 बार। उन्हें पूछता हूं कि भैया संघर्ष की क्या कहानी थी? संघर्ष मतलब आपके जीवन में संघर्ष क्या था? मुंबई में आपने क्या संघर्ष किया, क्या दिक्कत आई? मैं एक्टर बनने आया था मुंबई में, लेकिन यार बहुत लोग आते हैं स्ट्रगल करने, लेकिन मुझे लगा पर्सनली कि मैं यहाँ सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। अब मुझे लगा, क्योंकि मैं लाइट का भी काम किया हूँ, लाइटमैन में का भी काम किया हूँ। जी। अच्छा, ये जो फिल्मों के सेट पे लाइट लेके लोग खड़े रहते हैं, वो काम आप करते थे? ओह गॉड। नहीं, मतलब मुझे एक्टर बनना था और मुझे नहीं पता था ना कि इंडस्ट्री फिल्म शूटिंग किधर होती है, कहाँ क्या होता है, सेट कहाँ लगती है। तो मैं एक जरिया खोज रहा था कि मुझे देखना है कि कैसे क्या होता है, फिल्म अगर बनती है तो कैसे बनती है। तो मैं ये काम करने लगा। मुझे लगा कि मुझे ये काम करने से मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद और मुंबई में कुछ दिन और रहा। मुझे लगा कि यहाँ पे दाल गलने वाला नहीं है, चलते हैं बिहार, कुछ करते हैं वहीं पे। तो वही टिकटॉक में से स्टार्ट किए, अपना कंटेंट बनाया। जो लोग बिहार से उठ के आके मुंबई, दिल्ली, फलाना मतलब विदेश जाकर भूल जाते हैं, तो वही चीज़ मैं बनाने लगा जो लोग भूल गए हैं। मतलब जैसे आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, अब वो कल्चर से बड़े हुए और बड़े होने के बाद आप कहीं नौकरी करने लगे या बिजनेसमैन बन गए या बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो लोग छोड़ के चले गए। तो वो चीज़ मैं बनाने लगा जो लोग छोड़ के गए थे। तो वो लोग वीडियो को एक्सेप्ट किया, लोग देखा कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, ये चीज़ मैं बचपन में करता था। तो ये बूढ़े से लेके, जवान से लेके, बच्चे से लेके सब लोगों ने सराहा वीडियो को, प्यार आशीर्वाद दिया। अब देखते हैं, बस कॉमेडी में दिखाता हूँ लोगों को वो चीज़। आप कुछ भी कीजिए, उसे पूजा की तरह कीजिए, उसे पूजा की तरह कीजिए, लोग आपको जरूर सुनेंगे, मानेंगे। आप कॉमेडी बनाइए, आप फिल्म बनाइए, आप एक्टिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। वेनु, आपकी क्या स्टोरी है? मैं अपनी स्टोरी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, शॉर्टकट में बताना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा ड्रीम था वकालत करने का, मैं वकील बनना चाहती थी। हाँ, यस, बट बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज नहीं कर पाई मैं, वो चीज़ें नहीं हो पाई। और मैंने जॉब भी किया है अपने टाइम में, जॉब भी मैंने किया है और मैं 12 साल की उम्र से जॉब करने लगी थी। मतलब कुछ इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे। देन सडनली अचानक से टिकटॉक का समय स्टार्ट होता है, वहाँ मैंने जस्ट ऐसे वीडियो बना के डाला। मेरे को नहीं आइडिया था कि मतलब इतना लोग पसंद करने लगेगा। वहाँ से मेरा क्रेज़ बढ़ा, वहाँ से करते बहुत नॉर्मल सी कहानी है मेरी, कुछ ज़्यादा खास कहानी नहीं है और इंटरेस्ट मेरा था ही नहीं है इसमें। हाँ, बट लोगों ने कहा कि आप कर सकती हैं। जैसे करते करते थोड़ा सा क्रेज़ आया और अब फिर वो क्रेज़ ऐसा क्रेज़ बन गया कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना है। अच्छा, लॉ में आपने एडमिशन लिया था, नहीं लिया था? नहीं ले लिया था। एक्चुअली वहाँ तक मेरी स्टडी ही नहीं हो पाई थी। हाँ, स्टडी, लॉ की स्टडी, यू कैन अंडरस्टैंड,
कितना मैं अंडरस्टैंड इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं 3 सेमेस्टर के बाद वहां से फरार हो गया था, लॉ कॉलेज से, रिजवी लॉ कॉलेज से, आधा वकील रह गया। मनी भाई, एक सवाल है आपको, जब आप वीडियोस का जिक्र करते हैं, एक बड़ा तबका है सोशल मीडिया पे, बड़े क्रिटिक्स हैं जो आपके वीडियोस को लेकर सवाल उठाते हैं, जो कहते हैं कि मनी भाई गालियां बहुत देते हैं, मनी भाई ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। तो उससे कुछ आपने तब्दीली की? आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि भाई थोड़ा सा वीडियो अलग किया जाए या कुछ नया बनाने की कोशिश की जाए, इसके बिना भी बनाया जा सकता है? क्या है कि हमारा रियल भोजपुरी कॉमेडी नहीं है, और रियल हिंदी जो हिंदी कॉमेडी आते हैं, वेब सीरीज आते हैं, उनमें नहीं मानता। क्योंकि जो लोग बड़े बड़े कलाकार हैं वो हिंदी सिनेमा बॉलीवुड से जो जुड़े हुए हैं वो भी वेब सीरीज करते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे? वहाँ भी सवाल उठना चाहिए ना, वो अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे प्रेफरेंस है। आप कुछ मतलब वो गालियां देते हैं, वो कुछ भी कहते हैं तो चलता है, और हम कुछ करते हैं तो उस पर सवाल उठता है, यही ना? जी, तो एक सवाल क्यों उठता है? बाकी वो चीज़ रियल नहीं है, वो इंटरटेन करने के लिए बताते हैं। रियल भोजपुरी हमारे सिनेमा, वो हमारा एल्बम है। तो यहाँ क्या चीज़, हमारा एल्बम देख लीजिए, भी कहीं कुछ एक छोटा सा एक मतलब गंदा कहीं से भी नहीं मिलेगा, कहीं से भी, मतलब थोड़ा भी ना सीन और ना ही आपका गाने। वीडियो में बहुत सारा सीन भी डालते हैं लोग, मेरा सीन नहीं मिलेगा आपको, ना कोई गाने। और बाकी मेरा मूवी देख लीजिए ना, उसमें भी कहीं सीन नहीं मिलेगा। हम मेरा मूवी बनता है फैमिलियर के लिए, पूरा फैमिली बैठ के देखे, वो चीज़ वो अलग चीज़ है। एल्बम अलग चीज़ है, मेरा कॉमेडी अलग चीज़ है, मैं उसको पीछे रखता हूँ। बट अब तो आप फिल्मों में आ गए हैं मनी भाई, अब तो आप फिल्में करें बैक टू बैक, आपके गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो क्या वीडियोस कंटिन्यू करेंगे या फिल्मों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे? नहीं, सब चीज़ पे करता हूँ मैं, सब चीज़ पे ध्यान दूंगा मैं, अपने यूट्यूब पे, अपने एल्बम पे, अपने फिल्मों पे, सारी चीज़ पे ध्यान दूंगा। ओके वनु, आपको लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, आप उस जोड़ी की तरफ बढ़ रही हैं जो भोजपुरी का ट्रेडिशन है, एक साथ बैक टू बैक फिल्में, एक साथ बैक टू बैक गाने, ये हमारे यहाँ होता रहा है। मुझे नहीं पता ये फॉर्चुनेट है अनफॉर्चुनेट है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जोड़ियों के हिसाब से आप लोग बढ़ते जाते हैं, इसे लेकर सवाल भी उठते हैं। आप क्या कहते हैं, इसमें कोई सफाई आपने कभी देने की कोशिश की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आर्टिस्ट हैं, हमारा काम है, और जितने मतलब हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि बेस्ट कर सके। देखिए, पब्लिक का काम है बोलना, या फिर हमारे लवर्स कह लीजिए, हेटर्स कह लीजिए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मिशन है कि हमें अच्छा करना है, बेस्ट प्रेजेंट करना है, और इतना अच्छा करना है कि आने वाले समय में हम किसी की तुलना नहीं करेंगे, हमारा एक अलग पहचान हो और है, और आगे भी होना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। और बाकी किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। थैंक यू कहना चाहता हूं वेनू को कि उन्होंने एक सवाल मुझे याद दिला दिया। भैया, कंपटीशन तो शुरू हो गया ऑलरेडी। मैं देख रहा था यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं कि मनी मेरा नया लड़का आया हुआ है ना, पवन सिंह और खेसारी लाल की यूं छुट्टी, अब ये घर बैठे नया स्टार हो गया। नहीं, ये गलत बात है, मैं नहीं मानता। वो लोग बहुत सीनियर है, और आपको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। पवन सिंह ऐसे थोड़ी रातों रात वायरल हो गए हैं, चाहे खेसारी लाल। सब लोग मेहनत करके बने हैं, मनी महाराज भी मेहनत करके यहाँ तक आया है। मैं सब लोगों के पीछे हूँ, और हमारे जितने भी हमारे भोजपुरी के स्टार हैं, हमारे आदरणीय, सब हमारे आदरणीय हैं। हमारे दिनेश लाल यादव निरवा जी हो गए, पवन सिंह जी हो गए, खेसारी लाल जी हो गए, सब हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों का, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करके आगे गए हैं। मैंने तो मनी महाराज ने भी बहुत किया। मैं कलाकार हूँ, मैं जानता हूँ ना कलाकार कितना मेहनत करता है। ये जो कंपटीशन है ये कैसे खत्म होगी? आप अगर उन लोगों के साथ कोई फिल्म करना चाहें, आप खुले हैं, ओपन है फिल्म करने के लिए? पवन सिंह या खेसारी लाल के साथ मनी महाराज फिल्म कर सकते हैं अगर ऑफर हुई तो? नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत कहाँ से है? मैं कलाकार हूँ। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में हर तरह के कलाकार हैं, सबको होना भी जरूरी है, और सब लोग साथ चले, मुझे भी थोड़ा ले चले साथ में। सर, आप तो ऑलरेडी 7 से आगे निकल गए हो रेस से। मैं आगे नहीं निकलना चाहता हूँ, बस मैं साथ चलना चाहता हूँ लोगों का। अच्छा, आगे क्या प्लान है मनी भाई? अब आगे कोई और फिल्म है इसके अलावा आपके पास जो ऑफर हुई हो या जो आप करने वाले हो? वेलकम टू कर रहा हूँ, और वेलकम टू के बाद बहुत सारी फिल्में हैं जो बैक टू बैक शूट होगी। उसका फिल्म अभी मैं नहीं बताऊंगा। जो चीज़ वेलकम टू भी होने वाला था, मुझे पता था पहले से, लेकिन पहले खुलासा नहीं किया था। ये चीज़ हमारे बीच में आ गई, तो मैं आके सबके सामने बता रहा हूँ कि वेलकम टू की तैयारी हो गई है। हमारे जितने भी दर्शक आशीर्वाद प्यार दिए थे, वो लोग फिर से तैयार रहे आशीर्वाद प्यार देने के लिए। वो उससे कई ज़्यादा ऊपर आएगा। इसमें सॉन्ग भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। एक आखिरी सवाल, कोई अभिनेत्री जिसके साथ वेन्यू के अलावा आप फिल्में करना चाहते हो, जो आप सोचते हो कि भाई इसके साथ मुझे फिल्म करनी है? काजल राघवानी हो गई, आम्रपाली हो गई, अक्षरा सिंह हो गई, इनमें से किसी के साथ? ऐसा कुछ नहीं सोचा हूँ लेकिन सोचूंगा तो करूँगा। आगे फ्यूचर है, बहुत सारी चीज़ किया जाएगा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी है। विनू, ये सब चश्मा आप मेरी तरह पहनते हो, ये असली स्पेक्ट्स हैं या ऐसे? क्या राज है भाई चश्मे का?
चश्मे का राज कुछ नहीं है, चश्मा मेरी पहचान है और मुझे लोग चश्मिश के नाम से जानते हैं जी। आज मैंने अपना ओरिजिनल वाला चश्मा नहीं पहना है जिसमें ग्लास नहीं होता है जिसमें ग्लास नहीं होता है, बिल्कुल मेरे चश्मे में ग्लास रहता ही नहीं है, ये थोड़ा सा फैशन के लिए और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खूबसूरत कलाकारों का, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाइयां आप दोनों के साथ है। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छा काम करेंगे और सिनेमा को आगे बढ़ाएंगे। मनी भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी दर्शक हैं आप लोग प्लीज़ अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बिंदास। और पेज से देख रहे हैं तो लाइक करिए, और बाकी जगह से देख रहे हैं तो बस उसके बाद क्या करेंगे आप लोग। प्यारा से वेलकम टू आ रहा है। थैंक यू, लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।